हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका डीमैट अकाउंट एचडीएफसी सिक्योरिटीज में है तो आप उसके एचडीएफसी स्काई एप्लीकेशन में इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आज आपको लाइव मार्केट में एचडीएफसी स्काई एप्लीकेशन में इंट्राडे में स्टॉक्स बाय करके दिखाऊंगा, प्लस बाय के इंट्राडे स्टॉक्स में मैं आपको स्टॉप लॉस लगा कर दिखाऊंगा, प्लस उस लगे हुए स्टॉप लॉस को मैं आपको मॉडिफाइड करके दिखाऊंगा। उसके बाद उस लगे हुए स्टॉप लॉस को कैंसिल भी करके दिखाने वाला हूँ। उसके बाद इस वीडियो के सबसे अंत में मैं आपको इंट्राडे में खरीदे हुए स्टॉक्स को सेल भी करके दिखाने वाला हूं। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आप एचडीएफसी स्काई एप्लीकेशन में इंट्राडे ट्रेडिंग करना आसानी से सीख सकें। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मोबाइल की ओर। जहां पर हमने मोबाइल में एचडीएफसी स्काई एप्लीकेशन को लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद ये हमारा होम इंटरफेस है। अब इस होम इंटरफेस में आप देख सकते हैं आपको नीचे की ओर 5 ऑप्शन मिलते हैं। उसमें से हम यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन वॉच सिस्टम में चले जाएंगे। अब आपको जिस भी स्टॉक्स को इंट्राडे में बाय करना है उसमें आपको सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको बाय वाले बटन में क्लिक कर लेना है। बाय वाले बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहला ऑप्शन आता है एनएससी या फिर बीएससी। तो दोस्तों आप किसी में भी सेलेक्ट करके खरीद सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप चाहें तो बीएससी में बाई कर सकते हैं, आप चाहें तो एनएससी में बाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको क्वांटिटी डिफाइन करना है कि आप कितना क्वांटिटी बाई करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर मिनिमम एक ही क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रोडक्ट टाइप में इंट्राडे में सेलेक्ट कर लेना है क्योंकि हम इंट्राडे में बाई करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर सबको रेगुलर ऑर्डर में आ जाना है। अब आपको रेगुलर ऑर्डर में 4 ऑप्शंस मिलता है, लेकिन यहाँ पर सबको 2 ऑप्शंस का यूज करना है, मार्केट या लिमिट। मार्केट का मतलब होता है जो भी आपका मार्केट प्राइस चल रहा है उसमें इमीडिएट बाई करना। मतलब अगर मैं मार्केट प्राइस सेलेक्ट करके बाई करता हूँ तो जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है उसमें इमीडिएट बाई हो जाएगा। वहीं अगर मैं यहाँ पर लिमिट में क्लिक करता हूँ तो लिमिट में यहाँ पर आप अपना लिमिट प्राइस डाल सकते हैं। जैसे कि प्राइस चल रहा है 90 रुपये 62 पैसा, आप चाहते हैं कि जब भी ये बढ़कर करेक्ट 91 रुपये आएगा तब मैं इसको बाई करूंगा। तो यहाँ पर आप लिमिट प्राइस में 91 रुपये लिख कर बाई कर सकते हैं, लेकिन आपको वेट करना पड़ता है 91 रुपये में आते तक। वो जब तक 91 रुपये नहीं आएगा तब तक आपका पोजीशन कंप्लीट नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर आपको इमीडिएट बाई करना है तो यहाँ पर आपको मार्केट प्राइस सेलेक्ट करके रिव्यू बाई ऑर्डर में क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको रिव्यू कर लेना है कि क्या क्या आपने प्रोडक्ट लगाया है, ऑर्डर टाइप क्या है, क्वांटिटी क्या है। रिव्यू करने के बाद यहाँ पर आपको प्लेस बाई ऑर्डर में क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूटेड हो जाएगा। एकदम ही सिंपल है इंट्राडे में भी स्टॉक बाई करना। तो यहाँ पर हम व्यू ऑर्डर बुक में चले जाते हैं। व्यू ऑर्डर बुक में आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा एनएचपीसी के स्टॉक्स इंट्राडे में बाई हो चुका है। एक क्वांटिटी कंप्लीट करके लिखा हुआ है, मतलब कि बाई हो चुका है। अब मैं यहाँ पर सबको पोर्टफोलियो में लेकर चलता हूँ। पोर्टफोलियो में आने के बाद हम यहाँ पर पोजीशन में आ जाते हैं। पोजीशन में आने के बाद यहाँ पर सब देख रहे हैं एनएचपीसी का स्टॉक्स इंट्राडे में ओपन करके लिखा हुआ है। यहाँ पर क्लोज लिखता है तो स्क्वायर अप हो जाता है, ओपन लिखा हुआ है, इसका मतलब हमारा पोजीशन बना हुआ है। कितने क्वांटिटी में? एक क्वांटिटी में बना हुआ है। और यहाँ पर हमारा ये प्रॉफिट और लॉस शो करता है। और एलटीपी का मतलब होता है हमारा करंट मार्केट प्राइस। तो दोस्तों इस प्रकार से आसानी से इंट्राडे में स्टॉक्स बाई कर सकते हैं। अब अगर आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है तो कैसे करना है? आपको स्टॉप लॉस लगाने के लिए सिंपली इसी पोजीशन में आ जाना है। अब आप जिस पोजीशन में स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर सबको स्टॉप लॉस लगाने के लिए स्क्वायर अप वाले बटन में क्लिक करना होगा। तो स्क्वायर अप वाले बटन में क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर सबको ऊपर में कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। हमने एनएससी में बाई किया था, एनएससी सेलेक्ट है। बस आप यहाँ पर चाहते तो क्वांटिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि अगर 10 क्वांटिटी बाई करके रखें, अब चाहते सिर्फ 5 क्वांटिटी को सेल करेंगे तो आप 5 क्वांटिटी के लिए स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर है। यहाँ पर मेरे सामने मैक्सिमम क्वांटिटी एक ही था तो एक क्वांटिटी पहले से सेलेक्ट है। उसके बाद प्रोडक्ट टाइप हमने इंट्राडे में बाई किया था तो इंट्राडे पहले से सेलेक्ट है। अब यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लगाने के लिए हमेशा एसएल में क्लिक कर लेना है, क्योंकि अगर आप एसएल में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको लिमिट प्राइस के साथ साथ ट्रिगर प्राइस का भी ऑप्शन आता है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस के साथ ही लगाइएगा। अब जैसे कि एनएचपीसी का मार्केट प्राइस चल रहा है 90 रुपये 64 पैसा। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी गिरकर 88 रुपये तक जाएगा तब मैं इसको सेल करूंगा। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले लिमिट प्राइस में 88 रुपये लिख लेना है। तो मैं यहाँ पर लिमिट प्राइस में 88 रुपये लिख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हमें ट्रिगर प्राइस भी लिखना होगा, लेकिन ट्रिगर प्राइस आपका लिमिट प्राइस से थोड़ा बड़ा होना ही चाहिए। चाहे वो 5 पैसे का बड़ा हो, 10 पैसे का बड़ा हो, चाहे 1 रुपये का बड़ा हो, लेकिन थोड़ा बड़ा होना ही चाहिए। तो मैं यहाँ पर ट्रिगर प्राइस को लिख लूंगा 88 रुपये 10 पैसा। अगर मैं यहाँ पर इसको 88 रुपये भी लिखता हूँ तो हमारे यहाँ पास ऑर्डर नहीं लगेगा। इंटरवैल्यू ऑर्डर प्राइस रेंज ऐसे करके लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पास इसको मैं यहाँ पास थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, 88 रुपये 10 पैसा लिख लेता हूँ। चाहे आप 50 पैसे भी लिख सकते हैं, अब चाहते तो सीधा 89 रुपये भी लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर है, लेकिन थोड़ा बड़ा होना ही चाहिए। तो इस प्रकार से मैंने लिमिट प्राइस को लिख लिया 88 रुपया, ट्रिगर प्राइस को लिख लिया 88 रुपये 10 पैसा। उसके बाद रिव्यू सेल ऑर्डर में क्लिक कर दूंगा। रिव्यू सेल ऑर्डर में क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर सबको रिव्यू कर लेना है। हमारे स्टॉप लॉस लग रहा है 88 रुपये में, एक क्वांटिटी में लग रहा है डे के लिए, मतलब कि आज के लिए सिर्फ वैलिड रहेगा।
उसके बाद यहाँ पास आपको प्लेस सेल ऑर्डर में क्लिक कर देना है। तो यहाँ पास हमारा इमीडिएट स्टॉप लॉस लग जाएगा। अब मैं यहाँ पास व्यू ऑर्डर बुक में लेकर चलता हूँ। व्यू ऑर्डर बुक में आने के बाद यहाँ पास आप देख रहे हैं ये हमारा क्लोज्ड ऑर्डर है, जो कि हमने बाय किया था वो कंप्लीट हो चुका था, लेकिन यहाँ पास हमारे कूपन ऑर्डर शो कर रहा है, मतलब कि हमारे ये ऑर्डर ओपन है, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। जब भी इस प्राइस में आएगा तब हमारे स्क्वायर अप हो जाएगा 88 रुपये में, मतलब कि हमारे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो यहाँ पास आप देख रहे हैं हमारे स्टॉप लॉस लग चुका है। अब अगर आपको स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करना है तो कैसे करना है? अब आप जिस भी ओपन ऑर्डर को मॉडिफाइड करना चाहते हैं उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पास आपको मॉडिफाई ऑर्डर का ऑप्शन मिलता है। उसके बाद अब यहाँ पास अपने ऑर्डर को मॉडिफाइड कर सकते हैं। अब जैसे कि आप 88 रुपये को 89 रुपये के लिए लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पास लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिमिट प्राइस को चेंज करेंगे 89 रुपया। उसके बाद हम यहाँ पर स्टिकर प्राइस को भी 89 रुपये 10 पैसा लिख लेंगे, 89 रुपये 10 पैसा लिख लिया है। उसके बाद रिव्यू सेल ऑर्डर में क्लिक करके मॉडिफाई सेल ऑर्डर में क्लिक कर दूंगा। उसके बाद हम यहाँ पर व्यू ऑर्डर बुक में चले जाते हैं। व्यू ऑर्डर बुक में आने के बाद यहाँ पर सब देख सकते हैं पहले हमारा प्राइस 88 रुपये के लिए लगा हुआ था, वो अब 89 रुपये के लिए मॉडिफाइड हो चुका है। तो अभी इतनी आसानी से स्टॉप लॉस ऑर्डर को मॉडिफाइड भी कर सकते हैं, एकदम ही सिंपल है। अब मैंने आपको बोला था कि मैं लगे हुए स्टॉप लॉस को कैंसिल भी करके दिखाऊंगा, तो आपको कैंसिल करना कैसे है? कैंसिल करने के लिए आपको सिंपली से ओपन ऑर्डर में एक बार क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पास आपको कैंसिल ऑर्डर में एक बार क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यस कैंसिल में क्लिक कर देना है। तो यहाँ पास आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर इमीडिएट कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पास हमारे स्टॉप लॉस क्लोज्ड ऑर्डर में आ चुका है, ओपन ऑर्डर हमारा 0 शो कर रहा है। तो यहाँ पास आप देख रहे हैं हमारे ऑर्डर हमने कैंसिल किया तो कैंसिल कंफर्म करके लिखा हुआ है, अगर उसका रफ हो जाता तो कंप्लीट करके लिखता। तो दोस्तों अब ये तो हो गया स्टॉप लॉस। अब मैंने आपको बोला था कि मैं इंटरडे में बाय किए हुए पोजीशन को सेल भी करके दिखाऊंगा, तो अब आपको पोजीशन को स्क्वायर अप करना है। तो यहाँ पास आपको पोर्टफोलियो में चले जाना है। पोर्टफोलियो में आने के बाद सबसे पहले यहाँ पास देख लेना हमारा इंटरडे में यहाँ पास ये पोजीशन ओपन है। हमारे स्टॉप लॉस को कैंसिल करने के बाद भी हमारा पोजीशन ओपन है। कुछ लोग डरते हैं कि स्टॉप लॉस को कैंसिल करने के बाद हमारा पोजीशन स्क्वायर अप तो नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पास आप देख रहे हैं मैंने स्टॉप लॉस को कैंसिल किया, फिर भी हमारा पोजीशन ओपन है। अब इसको स्क्वायर अप करना कैसे है? अब आपको स्क्वायर अप करने के लिए सिंपली इसी पोजीशन में एक बार क्लिक कर लेना है, जिस पोजीशन को आप स्क्वायर अप करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पास हमें फिर से स्क्वायर अप वाले बटन में क्लिक करना होगा स्क्वायर अप करने के लिए। अब यहाँ पास आप ऊपर में कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, सिंपली आप चाहते तो क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपका मेन चेंजेस करना है रेगुलर ऑर्डर में। अगर आप इमीडिएट सेल करना चाहते हैं तो यहाँ पास आपको मार्केट प्राइस सेलेक्ट करना है। अगर आप कोई लिमिट प्राइस में सेल करना चाहते हैं तो यहाँ पास आपको लिमिट प्राइस में क्लिक करके लिमिट प्राइस फिल कर लेना है, जो भी लिमिट प्राइस में आप सेल करना चाहते हैं। तो यहाँ पास मैं इमीडिएट सेल करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पास मार्केट प्राइस सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद रिव्यू सेल ऑर्डर में क्लिक करके प्लेस सेल ऑर्डर में क्लिक कर दूंगा। तो एकदम ही सिंपल है स्क्वायर अप भी करना। अब मैं यहाँ पास फिर से आपको व्यू ऑर्डर बुक में लेकर चलता हूँ। व्यू ऑर्डर बुक में आने के बाद यहाँ पास आप देख रहे हैं हमारा सेल कंप्लीटेड करके लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बाई करके दिखाया, स्टॉप लॉस को लगाकर कैंसिल करके दिखाया, उसके बाद में आपको सेल भी करके दिखा दिया है। अब मैं यहाँ पास आपको फिर से पोर्टफोलियो में लेकर चलता हूँ। पोर्टफोलियो में आने के बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं पहले हमारे इंटरडे में ये ओपन करके लिखा हुआ था, वो अब क्लोज करके लिखा हुआ है। इसका मतलब हमारा पोजीशन स्क्वायर अप हो चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से इंटरडे ट्रेडिंग HDFC का एप्लीकेशन में आसानी से कर सकते हैं। और अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया है तो आप वीडियो को दोबारा देखिएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो को लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।